ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। अभी रिलैक्स होकर बैठे, पूरा ध्यान भ्रिकुटी के मध्य में, चारों तरफ से बुद्धि को हटाकर भ्रिकुटी के मध्य में पूरे ध्यान को केंद्रित करें। ये मुझ आत्मा का निवास स्थान है। मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूँ। मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों द्वारा पाठ बजाती हूँ। मैं बहुत भाग्यवान आत्मा हूँ कि मुझे परमपिता परमात्मा मिले, मुझे जाना, मुझे पहचाना और रोज मुझे गुणों से, शक्तियों से भरपूर करते जाते हैं। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया। मुझे अपना बनाने के लिए, मुझे पतित से पावन बनाने के लिए, मुझे रोज पढ़ाने के लिए। अभी मैं आत्मा अपने परम पिता परमात्मा के महावाक्य सुनूंगी। ओम शांति। आज 13 दिसंबर 2020 बाबा के महावाक्य। आज कौन सी मुरली है? संडे है। अव्यक्त मुरली आज। जी, तो बाबा देखें क्या सुनाते हैं। सच्चे रूहानी आशिक की निशानियां। सच्चे रूहानी आशिक की निशानियां। हम कौन है? बाबा के रूहानी आशिक। हमारा मासूक कौन है? शिव बाबा। आज रूहानी मासूक अपने रूहानी आशिक आत्माओं से मिलने के लिए आए हैं। सारे कल्प में इस समय ही रूहानी मासूक और आशिकों का मिलन होता है। बाप दादा अपने हर एक आशिक आत्मा को देख हर्षित होते हैं। कैसे रूहानी आकर्षण से आकर्षित हो अपने सच्चे माशूक को जान लिया, पा लिया है। खोए हुए आशिक को देख माशूक भी खुश होते हैं कि फिर से अपने यथार्थ ठिकाने पर पहुंच गए। ऐसा सर्व प्राप्ति कराने वाला माशूक और कोई मिल नहीं सकता। रूहानी माशूक सदा अपने आशिकों से मिलने के लिए कहाँ आते हैं। जैसा श्रेष्ठ माशूक और आशिक है, ऐसे ही श्रेष्ठ स्थान पर मिलने के लिए आते हैं। यह कौन सा स्थान है जहाँ मिलन मना रहे हो? इसी स्थान को जो भी कहो, सर्वनाम इसी स्थान को दे सकते हैं। वैसे मिलने के स्थान को अति प्रिय लगते हैं। वह कौन कौन से होते हैं? मिलन या फूलों के बगीचे में होता है, व सागर के किनारे पर मिलन होता है, जिसको आप लोग बीच समुद्र का किनारा कहते हो। तो अब कहाँ बैठे हो? ज्ञान सागर के किनारे रूहानी मिलन के स्थान पर बैठे हो। रूहानी व गॉडली गार्डन अल्लाह का बगीचा है। और तो अनेक प्रकार के बगीचे देखे, लेकिन ऐसा बगीचा जहाँ हर एक दो से ज्यादा खिले हुए फूल हैं, एक एक श्रेष्ठ सुंदरता से अपनी खुशबू दे रहे हैं, ऐसा बगीचा है। इसी बीच पर बाप दादा का माशूक मिलने आते हैं। वह अनेक बीज देखी, लेकिन ऐसी बीज कब देखी जहाँ ज्ञान सागर के स्नेह की लहरें, शक्ति की लहरें, भिन्न भिन्न लहरें लहराएं सदा के लिए रिफ्रेश कर देती है। यह स्थान पसंद है ना? स्वच्छता भी है और रमणीकता भी है, सुंदरता भी है, इतनी ही प्राप्तियां भी हैं। ऐसा मनोरंजन का विशेष स्थान आप आशिकों के लिए माशूक ने बनाया है, जहां आने से मोहब्बत की लकीर के अंदर पहुंचते ही अनेक प्रकार की मेहनत से छूट जाते। सबसे बड़ी मेहनत नेचुरल याद की, वह सहज अनुभव करते हो। और कौन सी मेहनत से छूटते हो? लौकिक जॉब, नौकरी से भी छूट जाते हो, भोजन बनाने से भी छूट जाते हो। सब बना बनाया मिलता है ना, क्योंकि वहां जाते हैं तो उस टाइम क्या है, बाबा कह रहे हैं, ना खाना बनाना, ना जो है नौकरी का करना। उस टाइम सब कुछ नेचुरल याद। याद भी सतह अनुभव होती है जब 24 घंटे उसी वातावरण में रहेंगे।
ज्ञान रत्नों की झोली भी भरती रहती। ऐसे स्थान पर जहाँ मेहनत से छूट जाते हो और मोहब्बत में लीन हो जाते हो। वैसे भी स्नेह की निशानी विशेष यही गाई जाती कि दो दो न रहे लेकिन दो मिलकर एक हो जाएं, है ना। इसके कहते हैं ना, दो जिस्म एक जान है, हम तो बाबा वही वाली बात कह रहे हैं। दो न रहे लेकिन दो मिलकर एक हो जाएं, इसको ही समा जाना कहते हैं। भक्तों ने इसी स्नेह की स्थिति को समा जाना व लीन होना कह दिया है। वो लोग लीन होने का अर्थ नहीं समझते, लव में लीन होना यह स्थिति है, लेकिन स्थिति के बदले उन्होंने आत्मा के अस्तित्व को सदा के लिए समाप्त करना समझ लिया है। समा जाना अर्थात समान बन जाना। जब बाप के व रूहानी मासूक के मिलन में मगन हो जाते हो तो बाप समान बनने अथवा समा जाने अर्थात समान बनने का अनुभव करते हो, है ना। शांति मिलती है, प्रेम खुद में आ जाता, मतलब सारी गुण जो आ जाते हैं। इसी स्थिति को भक्तों ने समा जाना कहा है। लीन भी होते हो, समा भी जाते हो, लेकिन यह मिलन के मोहब्बत की स्थिति की अनुभूति है, समझा। इसलिए बाप दादा अपने आशिकों को देख रहे हैं। सच्चे आशिक अर्थात सदा आशिक, नेचुरल स्वतः आशिक। सच्चे आशिक की विशेषताएं जानते भी हो, फिर भी उनकी मुख्य निशानियां हैं। देखिए कौन कौन सी हैं। पहली निशानी, एक माशूक द्वारा सर्व संबंधों की समय प्रमाण अनुभूति करना। माशूक एक है लेकिन एक के साथ सर्व संबंध है। वही मेरा कौन है, पति है, वही पत्नी है, वही बेटा है, वही बाप है, वही भाई है, वही बंधु है, वही टीचर है, वही सदगुरु है, वही रूहानी सज्जन है। सारे संबंध उसी के साथ है। जो संबंध चाहे और जिस समय जिस संबंध की आवश्यकता है। अभी मुझे क्या चाहिए, दोस्त की जरूरत है, तो बाबा क्या करें, जिस समय जिस संबंध की आवश्यकता उस समय उस संबंध के रूप में प्रीति की रीति द्वारा अनुभव कर सकते हो। तो पहली निशानी है सर्व संबंधों की अनुभूति। सर्व शब्द को अंडरलाइन करना, सिर्फ संबंध नहीं, सर्व संबंध। कई ऐसे नटखट आशिक भी है जो समझते हैं संबंध तो जुट गया लेकिन सर्व संबंध जुटे। और दूसरी बात क्या है, समय पर संबंध की अनुभूति होती है। नॉलेज के आधार पर संबंध है व दिल की अनुभूति से संबंध है। अब बाबा कह रहे हैं कि ये भी है कि नॉलेज है के आधार पर है कि वही हमारा टीचर है, वही हमारा सदगुरु है, वही हमारा रूहानी सर्जन है, या दिल से अनुभूति होती है। बाप दादा सच्ची दिल पर राजी हैं, सिर्फ तीव्र दिमाग वालों पर राजी नहीं। बाबा कह रहे जिनका दिमाग बहुत तेज है उस पर नहीं, जो सच्चे दिल से प्यार से लव से बाबा को एक बार बिल्कुल पुकारते हैं मेरा बाबा, तो बाबा तो उसी पे गया। लौकिक में भी देखो ना, अगर एक बाप के बच्चे हैं और एक बच्चा तो क्या कर रहा है, उनको पूरी सुविधाएं दे रहा है, उन्हें किसी चीज की कमी नहीं है। टाइम पे खाना, टाइम पे सब कुछ है ना। और एक बच्चा सिर्फ जो है प्यार से जो है, उसमें भले ही थोड़ी बहुत कमी हो लेकिन प्यार से बैठ के उनके हाल चाल पूछे, उनके जाने, उनसे बातें करें, उनसे उनसे अपने दिल की बातें कहें, उनसे उनके दिल की बातें पूछे, तो किस पे माँ बाप ज्यादा राजी होंगे, है ना। जिसने जो उन्हें दिल से याद करता है, कहने का मतलब ये है। लेकिन दिलाराम दिल पर राजी है, इसलिए दिल का अनुभव दिल जाने, दिलाराम जाने। समाने का स्थान दिल कहा जाता है, दिमाग नहीं। बाबा कहते हैं ना, तुम क्या कहते हैं हम लोग, समा जाना, मतलब तुम मेरे दिल में समा गए। कभी ये नहीं कहते मेरे दिमाग में समा गए। तो बाबा कह रहे हैं दिल समा जाने का स्थान क्या है, दिल है, ना कि दिमाग। नॉलेज को समाने का स्थान दिमाग है, लेकिन मासूक को समाने का स्थान दिल है। कहते हैं ना दिल से उसकी याद निकलती नहीं। तो मासूक आशिकों की बात ही सुनाएंगे ना। बाबा कह रहे मैं मासिक हूँ तो आशिकों की बात सुनाऊंगा। कोई कोई आशिक दिमाग ज्यादा चलाते लेकिन दिल से दिमाग की मेहनत आधी हो जाती है। जो दिल से सेवा करते व याद करते उन्हों की मेहनत कम और संतुष्टता ज्यादा होती। और जिन जो दिल के स्नेह से नहीं याद करते, सिर्फ नॉलेज के आधार पर दिमाग से याद करते व सेवा करते, उन्हों को मेहनत ज्यादा करनी पड़ती, संतुष्टता कम होती। चाहे सफलता भी हो जाए तो भी दिल की संतुष्टता कम होगी। यही सोचते रहेंगे हुआ तो अच्छा, लेकिन फिर भी कहते रहेंगे। और दिल वाले सदा संतुष्टता के गीत गाते रहेंगे। दिल की संतुष्टता के गीत, मुख की संतुष्टता के गीत नहीं, दिल की संतुष्टता
सच्चे आशिक दिल से सर्व संबंधों की समय प्रमाण अनुभूति करते हैं। दूसरी निशानी क्या है? तो बाबा ने एक तो पहली बता दी, सर्व संबंध। और संबंध भी बाबा ने क्या कहा? मुख से नहीं, दिमाग से नहीं, दिल से। जब जिस संबंध की जरूरत है बुला लो बाबा को, अनुभव कर लो, चलो बाबा। दूसरी निशानी, सच्चे आशिक हर परिस्थिति में, हर कर्म में सदा प्राप्ति की खुशी में होंगे। एक है अनुभूति, दूसरी है उससे प्राप्ति। कई अनुभूति भी करते कि हाँ मेरा बाप भी है, साजन भी है, बच्चा भी है, लेकिन प्राप्ति जितनी चाहते उतनी नहीं होती। बाप है लेकिन वर्ष की प्राप्ति की खुशी नहीं होती। अनुभूति के साथ सर्व संबंधों द्वारा प्राप्ति का भी अनुभव हो। बाबा कह रहे हैं अनुभूति के साथ साथ सर्व संबंधों द्वारा प्राप्ति का अनुभव हो। जैसे बाप के संबंध द्वारा सदा वर्ष की प्राप्ति की महसूसता हो, भरपूरता हो। सदगुरु द्वारा सदा वरदानों से संपन्न स्थिति का व सदा संपन्न स्वरूप का अनुभव हो, तो प्राप्ति का अनुभव भी आवश्यक है। वह है संबंधों का अनुभव, यह है प्राप्तियों का अनुभव। तो पहला बाबा ने कहा संबंध, दूसरा कह रहे प्राप्ति। कईयों को सर्व प्राप्तियों का अनुभव नहीं होता। मास्टर सर्वशक्तिमान है लेकिन समय पर शक्तियों की प्राप्ति नहीं होती। प्राप्ति की अनुभूति नहीं तो प्राप्ति में भी कमी है। तो अनुभूति के साथ प्राप्ति स्वरूप भी बने, यह है सच्चे आशिक की निशानी। तीसरी निशानी, पहला सर्व संबंध और दूसरा सर्व प्राप्तियां। तीसरी, जिस आशिक को अनुभूति है, प्राप्ति भी है, वह सदा तृप्त रहेंगे, किसी भी बात में अप्राप्त आत्मा नहीं लगेंगे। ऐसे नहीं कि ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी हो जाए, वो भी हो जाए, नहीं। ठीक है, जिस आशिक को अनुभूति है, प्राप्ति भी है, वह सदा तृप्त रहेंगे, संतुष्ट रहेंगे, किसी भी बात में अप्राप्त आत्मा नहीं लगेंगे। तो तृप्ति यह आशिक की विशेषता है। जहां प्राप्ति है वहां तृप्ति जरूर है ना। अब प्यास लगी है ना, प्यास लगी है, पानी पी रहे हैं तो तृप्ति अपने आप हो जाएगी, प्राप्ति हो गई ना उसकी पानी की। तो अगर तृप्त नहीं तो अवश्य प्राप्ति में कमी है, और प्राप्ति नहीं तो सर्व संबंधों की अनुभूति में कमी है। तो तीन निशानियां हो गई, अनुभूति, प्राप्ति और तृप्ति। सदा तृप्त आत्मा, जैसा भी समय हो, जैसा भी वायुमंडल हो, जैसी भी सेवा के साधन हो, जैसे भी सेवा के संगठन के साथी हो, लेकिन हर हाल में, हर चाल में तृप्त हो। ऐसे सच्चे आशिक हो ना। तृप्त आत्मा में कोई हद की इच्छा नहीं होगी। वैसे देखो तो तृप्त आत्मा बहुत मिनटी थोड़ी रहती है, कोई ना कोई बात में, चाहे मान की चाहे शान की भूख होती है। कोई न कोई बात में, चाहे मान की चाहे शान की भूख होती है। भूख वाला कभी तृप्त नहीं होता, जिसका सदा पेट भरा होता है वह तृप्त होता है। तो जैसे शरीर के भोजन की भूख है, वैसे मन की भूख है। देखो कितनी गहरी बात बाबा ने बताई। जैसे शरीर के भोजन की भूख है, वैसे मन की भूख है। शान, मान, सैल्वेशन, साधन। शान चाहिए, मान चाहिए, सैल्वेशन चाहिए, साधन चाहिए, यह मन की भूख है। तो जैसे शरीर की तृप्ति वाले सदा संतुष्ट होंगे, आज आशिकों की कहानियां सुना रहे हैं। नाज नखरे भी बहुत करते हैं, माशूक भी देख देख मुस्कुराते रहते हैं। बाबा कह रहे मैं भी तुम्हें देख के खुश होता रहता हूँ कि देखो मेरे बच्चे क्या क्या नखरे दिखा रहे हैं। नाज नखरे भल करो, लेकिन माशूक को माशूक समझ उसके सामने करो, दूसरे के सामने नहीं। भिन्न भिन्न हद के स्वभाव, संस्कार के नखरे और नाज करते हैं। जहाँ मेरा स्वभाव, मेरा संस्कार शब्द आता है, वहां भी नाज नखरे शुरू हो जाते हैं। बाप का स्वभाव सो मेरा स्वभाव हो, मेरा स्वभाव बाप के स्वभाव से भिन्न हो नहीं सकता। वह माया का स्वभाव है, पराया स्वभाव है, उसको मेरा कैसे कहेंगे। माया पराई है, अपनी नहीं है। बाप अपना है, मेरा स्वभाव अर्थात बाप का स्वभाव। माया के स्वभाव को मेरा कहना भी रॉन्ग है। मेरा शब्द ही फेरे में लाता है, अर्थात चक्र में लाता है। मेरा 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 करते रहो तो ऐसे चक्कर लगाते रहोगे। आशिक माशूक के आगे ऐसे नाज नखरे भी दिखाते हैं, जो बाप का सो मेरा। इस बात में भक्ति में भी यही कहते हैं, जो तेरा सो मेरा और मेरा कुछ नहीं। जो तेरा सो मेरा और मेरा कुछ नहीं। तो बाबा जो है ना एक एक को समझा रहे हैं। लेकिन जो तेरा सो मेरा, जो बाप का संकल्प वो मेरा संकल्प,
सेवा के पाठ बजाने के बाप के संस्कार स्वभाव वह मेरे। तो इससे क्या होगा, बाप कह रहे अगर ऐसा होगा तो इससे क्या होगा, हद का मेरा तेरा हो जाएगा। तेरा सो मेरा अलग मेरा नहीं है, जो भी बाप से भिन्न है वह मेरा है ही नहीं, वह माया का फेरा है। इसीलिए इस हद के नाज नखरे से निकल रूहानी नाज, मैं तेरी और तू मेरा, अंडरलाइन, मैं तेरी और तू मेरा, भिन्न भिन्न संबंध की अनुभूति के रूहानी नखरे भल करो, परंतु यह नहीं करो। बाबा कह रहे जो करने हैं मेरे साथ करो, दूसरे के साथ नहीं। मेरे से लड़ो, तुम्हें कितना लड़ना है बाबा, है ना, मेरे से बातें करके मुझे नखरे दिखाओ, लेकिन आपस में नहीं। संबंध निभाने में भी रूहानी नखरे कर सकते हो। मोहब्बत की प्रीत के नखरे अच्छे होते हैं। कब सखा के संबंध से मोहब्बत के नखरे का अनुभव करो, वह नखरा नहीं लेकिन निरालापन है ना। जैसे दोस्त से बात करते हैं, दोस्त की जरूरत है, जैसे दोस्त से बात करते हैं उसे नखरे दिखाओ। तो बाबा कह रहे वो क्या है, वो नखरा नहीं, वो निरालापन है। स्नेह के नखरे प्यारे होते हैं। जैसे छोटे बच्चे बहुत स्नेही और प्योर होते होने के कारण उनके नखरे सबको अच्छे लगते हैं। शुद्धता और पवित्रता होती है बच्चों में, और बड़ा कोई नखरा करे तो वह बुरा माना जाता। तो बाप से भिन्न भिन्न संबंध के, स्नेह के, पवित्रता के नाज नखरे भल करो, अगर करना ही है तो। उसमें भी बाबा ने कहा अगर करना ही है हाल तो करो ही मत, करना ही है तो बाप से करो। सदा हाथ और साथ ही सच्चे आशिक माशूक के निशानी है। साथ और हाथ नहीं छूटे, सदा बुद्धि का साथ हो और बाप के हर कार्य में सहयोग का हाथ हो। एक दो के सहयोग की निशानी हाथ में हाथ मिलाकर दिखाते हैं ना। सहयोग कैसे दिखाते हैं, हैंड होल्डिंग दिखाते हैं। तो बाबा कह रहे हैं एक दो के सहयोग की निशानी हाथ में हाथ मिला के दिखाते हैं। तो सदा बाप के सहयोगी बनना, यह है सदा हाथ में हाथ और सदा बुद्धि से साथ रहना। मन की लगन, बुद्धि का साथ, इस स्थिति में रहना, अर्थात सच्चे आशिक और माशूक के पोज में रहना। समझा, वायदा ही है कि सदा साथ रहेंगे, कभी कभी साथ निभाएंगे, यह वादा नहीं है। मन का लगाव कभी माशूक से हो और कभी ना हो तो ये सदा साथ तो नहीं हुआ ना। बाबा कह रहे हैं जब आपस में आशिक और माशूक भी करते हैं तो क्या करते हैं, वही थोड़ी कहते हैं नहीं 2 दिन तुम्हारा साथ निभाऊंगा, 2 दिन नहीं निभाऊंगा, फिर 2 दिन। तो बाबा कह रहे हैं सदा सदा की, तो ऐसे यहाँ है, बाबा ने तुमने वादा ही यही किया है। मन का लगाव कभी माशूक से हो और कभी न हो तो ये सदा साथ तो नहीं हुआ ना। इसलिए इसी सच्चे आशिकपन के पोजीशन में रहो। दृष्टि में भी माशूक, वृत्ति में भी माशूक, सृष्टि ही माशूक। तो यह माशूक और आशिकों की महफिल है। जिस महफिल में आप बैठे हैं वो किसकी है, सच्चे माशूक और आशिकों की महफिल। बगीचा भी है तो सागर का किनारा भी है। यह वंडरफुल ऐसी प्राइवेट बीच सागर का किनारा है जो हजारों के बीच यानी मध्य भी प्राइवेट है। हर एक अनुभव करते मेरे साथ माशूक का पर्सनल प्यार है। हर एक को पर्सनल प्यार की फीलिंग प्राप्त होना, यही वंडरफुल माशूक और आशिक है। बाबा कह रहे मत समझो मैं सबको ये जो सुना रहा हूँ ना, ये मेरे लिए मेरा बाबा सुना रहा है, मुझे सुना रहा है, मुझे कह रहा है। तो यही क्या है, पर्सनल प्यार की फीलिंग की प्राप्ति होना, यही वंडरफुल माशूक और आशिक है एक माशूक लेकिन किसका है, सबका। सभी का अधिकार सबसे ज्यादा है। लौकिक में भी जैसे होता है, बाप होता है ना, तो बच्चे 3 4 5 जितने भी हैं तो क्या है, ये तो नहीं एक बच्चे का अधिकार ज्यादा एक का कम, नहीं, सबका, सभी का अधिकार सबसे ज्यादा है। हर एक का अधिकार है, अधिकार में नंबर नहीं है, अधिकार प्राप्त करने में नंबर हो जाते हैं। सदा यह स्मृति रखो कि गॉडली गार्डन में हाथ और साथ दे चल रहे हैं या बैठे हैं। कहाँ, गॉडली गार्डन में हाथ और साथ दे चल रहे और बैठे हैं। रूहानी बीच पर हाथ और साथ दे मौज मना रहे हैं। तो सदा ही मनोरंजन में रहेंगे, सदा खुश रहेंगे, सदा संपन्न रहेंगे। अच्छा, यह डबल विदेशी भी डबल लकी है। अच्छा है जो अब तक पहुंच गए, आगे चल क्या परिवर्तन होता है वह तो ड्रामा। डबल विदेशी बाबा फॉरेनर्स को बोलते हैं। तो कह रहे अच्छा है वो पहुंच गए,
आगे क्या होता है, अब जैसे आजकल देखो कोरोना में क्या हो रहा है, आ ही नहीं सकते, है ना। आगे चल क्या परिवर्तन होता है वह तो ड्रामा, लेकिन डबल लकी जो समय प्रमाण पहुंच गए हो। अच्छा, सदा अविनाशी आशिक बन, रूहानी मासूक से प्रीत की रीत निभाने वाले। देखिए कितने कितने बाबा हमें टाइटल देंगे अभी। सदा स्वयं को सर्व प्राप्तियों से संपन्न अनुभव करने वाले, सदा हर स्थिति व परिस्थिति में तृप्त रहने वाले, सदा संतुष्टता के खजाने से भरपूर बन औरों को भी भरपूर करने वाले, सदा ऐसे सदा के साथ और हाथ मिलाने वाले सच्चे आशिकों को रूहानी माशूक का दिल से याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। मुझे अपना बनाने के लिए, मुझे रोज पढ़ाने के लिए, मुझे पतित से पावन बनाने के लिए। वाह मेरा भाग्य, वाह मेरा बाबा, वाह ये ड्रामा, इसी के गीत गाते रहो। आज तो बाबा ने कहा मेरे आशिक हो तुम सारे बच्चे, मैं तुम्हारा माशूक हूँ। हाँ जी, तो क्या सुनाया बॉबी जी बाबा ने आज? ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी आज बाबा ना संबंध के बारे में बता रहे हैं जी कि इस संसार में अगर कोई अपना है तो वो है हमारे शिव बाबा। जी। हर एक के शिव बाबा हैं। हवा, पानी, जल, अग्नि सब उसके अधिकार में है ना। और वो सब कुछ देने वाले हैं। सच्चे आशिक माशुक वही है, सब कुछ हमारे वही है। हम कहते हैं ना भैया, अगर प्रीत लगानी है, भरोसा करना तो भगवान पे करो। यहाँ पर बाबा बता रहे हैं कि मुझसे प्रीत लगाओ, मुझसे संबंध बनाओ। और कितने सारे उदाहरण दिए, कितने सारे। बाबा 3 चीजों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। एक मुझसे संबंध, फिर उसके बाद प्राप्ति, फिर उसके बाद तृप्ति। बिल्कुल। इतना मतलब कोई कहता है ना भाई, जैसे लौकिक में होते हैं ना हमारे मम्मी पापा, हमारा कभी बुरा नहीं कर सकते। और वो तो हमारा कई जन्मों का मतलब क्या है, वो खुद बाबा कह रहे हैं कि तुम्हें जो कुछ भी चाहिए, जो कुछ भी करना है, जो संबंध बनाना है, मैं हूं ना, मुझसे बनाओ। बिल्कुल। ओम शांति जी। आज का वरदान, सदा श्रेष्ठ और नए प्रकार की सेवा द्वारा वृद्धि करने वाले सहज सेवाधारी भव। सदा श्रेष्ठ और नए प्रकार की सेवा द्वारा, नए प्रकार की कुछ सेवा करो, उससे वृद्धि करने वाले सहज सेवाधारी भव। संकल्पों द्वारा ईश्वरी सेवा करना, यह भी सेवा का श्रेष्ठ और नया तरीका है। जैसे जवारी रोज सुबह उठ अपने हर रत्न को चेक करता है कि साफ है, चमक ठीक है, ठीक जगह पर रखे हैं, ऐसे रोज हम देखो बाबा जवारी था ना, तो ऐसे बाबा उसी के द्वारा, बाबा कितनी अच्छी तरह से समझाता है हमें, है ना। कि जैसे जवारी रोज सुबह अपने हर रत्न को चेक करता है कि साफ है, चमक ठीक है, ठीक जगह पर रखे हैं, ऐसे रोज अमृत वेले अपने संपर्क में आने वाली आत्माओं पर संकल्प द्वारा नजर दौड़ाओ। जितना आप उनको संकल्प से याद करेंगे, उतना वह संकल्प उन्हों के पास पहुंचेगा। इस प्रकार सेवा का नया तरीका अपनाते वृद्धि करते चलो। आपके सहयोग की सूक्ष्म शक्ति आत्माओं को आपके तरफ स्वतः आकर्षित करेगी। आज का स्लोगन बाबा को एक एक रग का पता है हमारे। बहानेबाजी को मर्ज करो और बेहद की वैराग्य वृत्ति को इमर्ज करो। बहाने बनाते, कल से देखेंगे बाबा, परसों से देखेंगे, आज नहीं, सुबह नहीं, दोपहर करेंगे, दोपहर नहीं, शाम करेंगे। बाबा क्या कह रहे, बहानेबाजी को मर्ज करो और बेहद की वैराग्य वृत्ति को इमर्ज करो। आज का मीठा मोती, अपने संबंधों को सबसे मधुर बनाने के लिए केवल सबकी विशेषताओं पर नजर रखनी होगी, कमियों पर नहीं। अगर हम सबकी विशेषता ही देखेंगे, हमें उसमें कोई बुराई नहीं नजर आएगी, नहीं आएगी, तो हम किसी के प्रति क्या करेंगे, हमें कुछ भी दुख, ईर्ष्या, कुछ भी मतलब ऐसे नेगेटिव विचार हमारे मन में नहीं आएंगे। तो अपने संबंधों को सबसे मधुर बनाने के लिए केवल सबकी विशेषताओं पर नजर रखनी होगी, कमियों पर नहीं।
आज पूरा दिन किस समान में रहना, मैं मासूक का सच्चा सच्चा आशिक हूँ। मैं माशूक का सच्चा सच्चा आशिक हूँ, क्योंकि मुझे अनुभूति, प्राप्ति और तृप्ति तीनों चाहिए। तीनों हैं तो अब सच्चे आशिक हैं हम। अच्छा, ओम शांति।